नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे विवाह के लिए वर या कन्या का चुनाव हम कैसे करें। मनुष्य की सामर्थ्य नहीं है कि हम ये जान सकें कि आखिरकार हमारा जिससे विवाह होने जा रहा है उसका व्यवहार या उसके अंतर्निहित गुणों को हम कैसे विश्लेषित करें। लेकिन हमारे ऋषि महात्माओं ने कुंडली के माध्यम से यह बिल्कुल वर्गीकृत कर दिया है कि हम जिससे हमारी शादी या विवाह होने जा रहा है उसका पूरा का पूरा विश्लेषण हम जातक के समक्ष सत्यता के आधार पर कर सकते हैं। कुंडली मिलान के लिए सर्वप्रथम विवाह के लिए वर और कन्या का कुंडली मिलान किया जाता है जो व्यापक है। उसमें हम अवकढ़ा चक्र के आधार पर दिए हुए मानकों के आधार पर गुणों को निर्धारित करके विवाह को सुलभ बनाया जाता है, विवाह को एक प्रकार से निर्धारित किया जाता है। यदि गुण 18 से अधिक मिलते हैं तो वह विवाह श्रेष्ठ कर माना जाता है। वहीं ब्राह्मणों में नाड़ी दोष, भ्रकुट और भी अन्य चीजें हम देखते हैं। नाड़ी दोष होने पर यदि अधिक गुण भी मिल रहे हैं तब भी उस विवाह को खंडन कर दिया जाता है। तो यह था अवकढ़ा चक्र के माध्यम से। कुछ 8 बिंदु और भी मुख्य हैं, उनको अवश्य समझना चाहिए। यदि हमारी कुंडली में अच्छी भली भांति से गुण मिले हुए हैं और विवाह होते भी हैं तो फिर प्रश्न उठता है, तो फिर अच्छा विवाह सुजाने के बावजूद भी पति पत्नी में संबंध क्यों नहीं बन पाता? क्यों वह बीच रास्ते में ही छोड़ करके आपस में मतभेद करके टूट जाते हैं संबंध? उसके मुख्य वजह हैं यह 8 बिंदु। इनको समझना अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई वर या कन्या का चुनाव कर रहे हैं तो कुंडली मिलान अवश्य करें, वह बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन इन 8 बिंदुओं को भी आप अवश्य ध्यान में रखते हुए विश्लेषण करें। वह विवाह कौन सा श्रेष्ठ होगा? यदि इन 8 में से कोई एक भी नियम कुंडली में उपस्थित है तो वह विवाह श्रेष्ठ होता है। जिसमें सर्वप्रथम है, यदि वर की कुंडली का सप्तमेश, यानी कि जो लड़का पक्ष है, जो लड़का है, यदि उसकी कुंडली के सप्तम भाव का जो स्वामी है वह जिस राशि में स्थित हो, यदि वह राशि कन्या की भी राशि हो तो ऐसा विवाह बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ होता है। वहीं दूसरा नियम, यदि वर की कुंडली का सप्तमेश जिस राशि में उच्च का होता है, मानो सप्तमेश मंगल है और मंगल मकर में उच्च का होता है, यदि कन्या की राशि मकर राशि है तब भी विवाह को श्रेष्ठ समझना चाहिए। वहीं तृतीय सूत्र क्या है? यदि वर की कुंडली का जो सप्तमेश है वह जिस राशि में नीच का होता है, यदि वह भी राशि कन्या की राशि हो तब भी विवाह को अच्छा समझना चाहिए। जैसे यदि वर की कुंडली का जो सप्तमेश मंगल है और मंगल नीच का कर्क में होता है, यदि जातिका की कुंडली, यदि कन्या की कुंडली कर्क राशि की हो तब भी विवाह को श्रेष्ठ समझना चाहिए। वहीं चौथा सूत्र क्या कहता है कि यदि वर की कुंडली का शुक्र जिस राशि में स्थित होता है, यदि वह राशि कन्या की राशि हो तब भी विवाह को श्रेष्ठ मानना चाहिए। वहीं पंचम सूत्र, यदि वर की जो सप्तमस्थ राशि होती है, यानी कि वर की सप्तम भाव में जो राशि होती है, यदि वह कन्या की राशि हो तब भी वह विवाह श्रेष्ठ ही होता है। छठा सूत्र, यदि वर का लग्नेश जिस राशि में विराजमान हो, यदि वह राशि कन्या की राशि हो तब भी वह विवाह अच्छा ही साबित होता है। वहीं सप्तम सूत्र क्या कहता है कि यदि वर की चंद्र लग्न से
अब हम चंद्र लग्न देखेंगे, चंद्र कुंडली की चंद्रमा की जो होता है, जिस पर चंद्रमा स्थित होता है, उसको लग्न मान करके कुंडली निर्धारित करते हैं। यदि चंद्र लग्न से सप्तम भाव में जो राशि पड़े, यानी कि चंद्रमा से सप्तमस्थ भाव में जो राशि पड़ती है, यदि वह राशि कन्या की हो तब भी विवाह उत्तम ही रहेगा। वहीं अंतिम 8वां सूत्र क्या कहता है कि यदि वर की चंद्र राशि से सप्तम स्थान पर जिन जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, वह ग्रह जिस राशि में स्थित हों, यदि उनमें से कोई राशि कन्या की राशि हो तो वह विवाह श्रेष्ठ ही होता है। तो यह 8 सूत्र थे। इनमें से यदि कोई भी सूत्र मिल जाए और वहीं अवकलह चक्र में जो गुण निर्धारित है वह भी फलीभूत हो जाए तो विवाह बहुत ही ज्यादा उत्तम होता है। एक प्रकार से सोने में सुगंध जैसा होता है। तो यह थे विवाह के मुख्य कारण, और उनमें से और भी कारण होते हैं जिसमें कुछ दोष, शनि दोष, यदि वह भी हम कुंडली में देखते हैं, यदि वह नहीं है तो कुंडली 100% शुद्ध विश्लेषित होती है और शुद्ध ही वह विवाह योग्य होता है। नमस्कार।